बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने आज हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफिकेशन को पढ़ना है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम पढ़ेंगे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डायोड। डायोड क्या होता है और इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। बेसिकली पीएन जंक्शन जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था उसको हम डायोड भी कहते हैं। पीएन जंक्शन को हम डायोड भी कहते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं एक एरो टाइप का निशान सा बना हुआ है, इसको हम डायोड से जाहिर करते हैं। इसकी एक प्लस साइड होती है जिसको पी टाइप कहते हैं, पी साइड, और दूसरी एक नेगेटिव साइड, इसको हम एन टाइप कहते हैं। तो अब आप देख रहे हैं इसमें उसने कहा एरो हेड रिप्रेजेंट पी टाइप एंड आल्सो कॉल्ड एनोड, जबकि वर्टिकल लाइन शोज एन रीजन एंड कॉल्ड कैथोड। तो इसके बाद फिर वो कह रहा है इट इज़ प्रॉपर्टी टू कंडक्ट करंट इन वन डायरेक्शन ओनली इन फॉरवर्ड बाइस कंडीशन। तो ये एक्चुअली हमारे पास जो है ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन थोड़ी सी इसकी थी। अब हमने ना हाफ वेव रेक्टिफिकेशन क्या होती है इसको पढ़ना है। देखिए, आपको मैंने फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग का कॉन्सेप्ट पिछले उसमें बता दिया था कि जब पॉजिटिव हाफ आके पी टाइप पे लगेगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल एसी सिग्नल का पॉजिटिव हाफ साइकिल पी साइड पे जब जाके अटैच होगा तो वो फॉरवर्ड बाइसिंग करेगा। अगर नेगेटिव हाफ साइकिल पी साइड पे कनेक्ट करेंगे तो फिर वो रिवर्स बाइसिंग होगी। उसने कहा व्हाट इज़ रेक्टिफिकेशन, एक्सप्लेन हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिसके अंदर हम अल्टरनेटिंग करंट जो एसी वेव होती है उसको डीसी वेव में चेंज करते हैं, यानी डायरेक्ट करंट में। अल्टरनेटिंग करंट को किस में कर देते हैं? डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट वो होता है जिसमें एक पॉजिटिव हाफ होता है और एक नेगेटिव हाफ। हम दोनों को पॉजिटिव बना देते हैं, डायरेक्ट से मुराद ये है। प्रोसेस देखो लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एसी वेव फ्रॉम इनटू डीसी वेव फॉर्म इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं रेक्टिफिकेशन। एंड डिवाइस विच कन्वर्ट एसी वेव फॉर्म इनटू डीसी वेव फॉर्म इज कॉल्ड रेक्टिफायर। ऐसी डिवाइस को रेक्टिफायर कहते हैं जो ये काम करती है। दो टाइप होती हैं, हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफिकेशन। पहले हाफ वेव देख रहे हैं। इस हाफ वेव में आप गौर से पहले डायग्राम, सर्किट डायग्राम देख लें। इसके अंदर उसने इनपुट सिग्नल दिया हुआ है एसी सिग्नल, जिसमें कुछ एक हाफ है पॉजिटिव हाफ, फिर नेगेटिव हाफ, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। इसी तरह आउटपुट सिग्नल में भी आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव ही हैं। उसने नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना दिया या नेगेटिव को ख़त्म कर दिया और पॉजिटिव को रिमेन ऐसे ही जाने दिया। अब वो कहते हैं हाफ वेव में क्या होता है। यहाँ से पहले सर्किट समझते हैं, उसके बाद फिर हम इसकी थ्योरी को भी पढ़ लेंगे। देखें, जहाँ पे ये एसी इनपुट लगा हुआ है, यहाँ से पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड की पॉजिटिव साइड पे जाके जब टकराता है तो इसको फॉरवर्ड बाइस कर देता है। इसका मतलब होता है करंट इसमें से गुजरने लगता है। जब करंट इसमें से गुजरने लगता है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें आउटपुट सिग्नल में पॉजिटिव हाफ मिला, यानी वो करंट चला गया ना। अब जब नेगेटिव नीचे वाले हाफ साइकिल की बारी आती है तो वो जब नीचे वाला हाफ साइकिल जाके डायोड की इसी पॉजिटिव जो बैक साइड जो डायोड के आप देख रहे हैं, नोक वाली नहीं, दूसरी वाली साइड जिसको पॉजिटिव साइड हमने कहा था ऊपर, ये देखें यहाँ पॉजिटिव साइड पे जब नेगेटिव हाफ साइकिल डायोड पे जाके लगता है तो वो डायोड को रिवर्स बाइस कर देता है, यानी इस पीएन जंक्शन डायोड को वो क्या कर देता है? रिवर्स बाइस। तो इससे फिर क्या होता है कि इसमें से करंट नहीं गुजरता। तो आप आगे आउटपुट सिग्नल देखें, उसमें एक पॉजिटिव हाफ तो आया, उसके बाद एक सीधी लाइन आ गई कि नेगेटिव हाफ नहीं आया। इसी तरह फिर पॉजिटिव हाफ की दोबारा बारी आती है तो पॉजिटिव हाफ आ जाता है, फिर अगली सीधी लाइन होगी, फिर एक पॉजिटिव हाफ होगा, फिर अगली सीधी लाइन होगी। इसका मतलब इसने एक वेव को तो आगे वो कर दिया पॉजिटिव, जो पॉजिटिव ही थी, लेकिन नेगेटिव को इसने पॉजिटिव नहीं बनाया, लेकिन ख़त्म कर दिया। यानी इसने हाफ वेव को रेक्टिफाई किया है, फुल वेव को रेक्टिफाई नहीं किया। इसलिए हम इसको कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। देखिए, इसने कहा है जहाँ पे लिखा हुआ है ना हेडिंग के अंदर हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, ये देखो, सच टाइप ऑफ रेक्टिफिकेशन इन विच ओनली हाफ ऑफ इनपुट एसी कन्वर्टेड टू डीसी इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। अब वो कहता है कंसीडर एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड टू डायोड डी कनेक्टेड विद रेजिस्टेंस आर इन सीरीज।
अब ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल 0 to t/2 ऑफ इनपुट साइकिल, 0 to t/2, ज़ाहिर है t/2 का मतलब ये है पूरा कंप्लीट साइकिल जो होता है उसमें 0 से t तक होगा ना टाइम पीरियड, लेकिन हाफ साइकिल में क्या होगा 0 से लेके t/2 तक, फिर अगले हाफ में t/2 से t तक, क्योंकि पूरा टाइम पीरियड तो 0 से t तक है, तो आधा टाइम पीरियड 0 से t/2 तक होगा। तो हम कहते हैं द डायोड इज फॉरवर्ड बाइस सो इट विल ऑफर लो रेजिस्टेंस एंड करंट फ्लोज थ्रू द आर रेजिस्टेंस। वो सर्किट में देखा आपने पॉजिटिव हाफ आया, उसने कहा ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ, अब नेगेटिव हाफ की बात करें t/2 से t तक, यानी पूरा टाइम पीरियड तो t/2 होता है, t/2 से t तक यानी पॉजिटिव हाफ के बाद नेगेटिव हाफ की बात हो रही है। वेव फॉर्म देखें जहाँ इनपुट सिग्नल लिखा हुआ है उसका नेगेटिव हाफ, ये t/2 से t तक कहलाता है इनपुट साइकिल। द डायोड इज रिवर्स बाइस एंड ऑफर वेरी हाई रेजिस्टेंस एंड करंट फ्लोज थ्रू आर इज ऑलमोस्ट जीरो। करंट जो इससे फ्लो करता है वो ऑलमोस्ट क्या होता है जीरो। तो इस तरह हाफ वेव रेक्टिफाई होती है। नीचे वो कह रहा था सेम प्रोसेस कंटिन्यू नेक्स्ट साइकिल एंड सो ऑन फॉर AC इनपुट। वो कहता है करंट विल फ्लो इन वन डायरेक्शन एंड इट इज़ आल्सो डायरेक्ट करंट, दिस इज पल्सेटिंग DC आउटपुट। इसको हम पल्सेटिंग DC आउटपुट कहते हैं, मतलब इसमें पल्सेस हैं। ये आप देख रहे हैं ना जो आउटपुट बनी हुई है सर्किट के आगे जो आउटपुट सिग्नल लिखा हुआ है, इसमें देखो पल्सेस बनी हुई, एक पॉजिटिव फिर सीधा सिग्नल फिर पॉजिटिव सिग्नल फिर पल्सेस, इसको पल्सेटिंग DC सिग्नल भी कहते हैं। इसके बाद फिर हम आ गए फुल वेव रेक्टिफिकेशन के ऊपर। फुल वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर आप गौर से देख सकते हैं कि यहाँ पे ना एक ब्रिज रेक्टिफायर बना हुआ है। यहाँ पे क्या बना हुआ है? ब्रिज रेक्टिफायर। ये इसको फुल वेव रेक्टिफायर भी कहते हैं और ब्रिज रेक्टिफायर भी कहते हैं। मैं आपको पहले सर्किट डायग्राम समझा देता हूँ, उसके बाद फिर हम इसको थ्योरी को भी डिस्कस कर लेंगे। वो देखो यहाँ पर वो ये कह रहा है कि सपोज कि आपके पास ये एक सर्किट डायग्राम है पूरा, इसमें 4 डायोड लगे हुए। देखें जहाँ AC सिग्नल लगा हुआ है, पॉजिटिव सिग्नल, इस पॉजिटिव से पॉजिटिव हाफ आगे जाना शुरू हुआ जिसको हम 0 से t/2 कहते हैं। वो देखें सर्किट में ही मेंशन है। ये A पॉइंट तक पहुंचा। अब A पॉइंट पे पहुंचेगा तो इसके पास 2 रास्ते हैं जाने के लिए। एक है ये 2 डायोड बने हुए हैं ना, एक डायोड जो है इसको मैं ज़रा थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ फोकस, थोड़ा सा नज़र अच्छा आ जाएगा। ये देखें एक डायोड लगा हुआ है 1 और दूसरा डायोड है 4। जब A पॉइंट पे पॉजिटिव सिग्नल पहुंचेगा तो एक उसके पास 1 डायोड नज़र आ रहा है और डायोड 4। अगर वो डायोड 4 की तरफ जाएगा पॉजिटिव हाफ, तो पॉजिटिव ये डायोड 4 वाली इधर जो साइड है ये तो नेगेटिव है, तो इसको रिवर्स बाइस कर देगा। इसका मतलब यहाँ से करंट नहीं गुजर सकेगा। तो ये पॉजिटिव वाला किस साइड पे आएगा? ये आएगा इस साइड पर, D1 वाली साइड पर। D1 वाली साइड पर जब ये आया तो हमने ये कहा कि सपोज़ कि ये जो D1 वाली साइड पे आया तो ये D1 का जो डायोड है इसकी जो रुख है वो पॉजिटिव P टाइप इस साइड पे है, जहाँ पे ये A से सिग्नल आना शुरू हुआ है पॉजिटिव सिग्नल, तो वो पॉजिटिव को रिपेल करता है, इसलिए ये वाला डायोड जो है ये फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। यहाँ से करंट जाना शुरू होगा। अब ये करंट आ गया डायोड 1 से आगे होके दूसरे कॉर्नर पे आ गया। यहाँ पे अब इसको एक नज़र आ रहा है डायोड 2 वाला रास्ता और एक रेजिस्टेंस वाली साइड नज़र आ रही है। डायोड 2 वाला रास्ते पे ये इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि डायोड 2 वाली यहाँ जो साइड उसको नज़र आएगी वो नेगेटिव है। नेगेटिव पॉजिटिव तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, डायोड रिवर्स बाइस हो जाएगा। रिवर्स बाइस में तो करंट फ्लो नहीं करता, तो फिर हम ये कहेंगे तो ये रेजिस्टेंस से होता हुआ, जैसे आप तीर का निशान देख रहे हैं, ये होता हुआ ये सीधा आएगा। ये आप एरो के निशान देखते देखते ये सीधा ऊपर इधर आ गया जहाँ पे डायोड 4 और डायोड 3 वाला नोक देखें आप, ये कॉर्नर है ना जहाँ पे डायोड 4 और डायोड 3 वाला, ये यूं एरो के निशान से यहाँ पर आ गया। अब जब ये यहाँ पर आया तो डायोड 4 तो पहले ही रिवर्स बाइस हो चुका था, उधर तो ये जाएगा नहीं, डायोड 3 की तरफ आएगा। एरो का निशान भी यही बता रहा है। फिर वहाँ से डायोड 2 वाला रास्ता है और एक AC सिग्नल की तरफ वापसी जाने वाला रास्ता है।
तो ये डायोड 2 की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि डायोड 2 पहले ही रिवर्स बाइस हो चुका है जब ये उधर आया था, इससे दूसरे कॉर्नर पे था, तो इसलिए ये एसी सिग्नल वाली साइड पे वापसी चला जाएगा। तो इस तरह पूरा कंप्लीट साइकिल हमें मिल जाएगा, यानी हमें जो पॉजिटिव हाफ मिलेगा, ये आप देख लें, आपको ये ग्राफ में नज़र आ रहा है, ये जो एसी सिग्नल है इसके 0 से t/2 तक आपको क्या मिला, पॉजिटिव हाफ मिला। उसके नीचे सीध में डॉट डॉट करके निशान लगाया हुआ ना, पॉजिटिव हाफ। अब इसमें आगे लिखा हुआ नेगेटिव हाफ का भी पॉजिटिव हाफ मिला, वो कैसे मिलेगा? उसका तरीका ये है, जब आप ये पहले ऊपर वाली डायग्राम हमने पढ़ी थी ना, अब ये नीचे वाली पढ़ रहे हैं, इसमें आप ये देखें, जब t/2 से t तक की बात करेंगे, यानी अब ऊपर आ गया हमारे पास यानी नेगेटिव हाफ साइकिल आ गया। पहले हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल को पढ़ा है, अब किसको पढ़ेंगे, नेगेटिव हाफ साइकिल को। आप या तो नेगेटिव हाफ साइकिल को पढ़ सकते हैं या पॉजिटिव हाफ साइकिल दूसरी वाली साइड से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, एक ही बात होती है। जाहिर है पॉजिटिव हाफ साइकिल अब इस साइड से गुजरेगा, तो अब पॉजिटिव नीचे आ गया, नेगेटिव ऊपर चला गया। अब जब पॉजिटिव नीचे आया तो देखते हैं कि दोबारा से ये उसी रास्ते पे वापसी जा सकता है, तो इसका मतलब वो नेगेटिव इतने में ये उधर पहुंचेगा तो नेगेटिव वाला इधर आ जाएगा, यही होगा। तो हम क्या करेंगे कि फिर वो जो नीचे नेगेटिव आप वेव देख रहे हैं वो भी पॉजिटिव ही आएगी। वो कैसे आएगी कि जब ये पॉजिटिव हाफ इधर से नीचे जाएगा, ये एरो का निशान देख रहे हैं, बी पॉइंट पर पहुंचेगा। पहले इसी तरह ये ए पर पहुंचा था, यहाँ ये पहुंचेगा बी पॉइंट पर। जब ये बी पॉइंट पर पहुंचा तो अब इसको किधर जाना चाहिए, या तो D3 पर या D2 पर। D3 पे ये इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि इसकी नेगेटिव साइड यहाँ पे है और ये क्या है, ये तो पॉजिटिव है, तो ये D3 को रिवर्स कर देगा और ये चला जाएगा D2 से आगे। D2 से आगे अब इसको D1 पे जाना चाहिए था, D1 वाली नेगेटिव डायोड की साइड इस तरफ है, तो ये तो पॉजिटिव है, तो वो उसको रिवर्स कर देगा। ये रेजिस्टेंस से होता हुआ नीचे एरो का निशान आप देखें, ये घूमता हुआ इधर आ जाएगा D3 और D4 वाले कॉर्नर पे। तो जब ये यहाँ पर आएगा तो यहाँ पे D3 तो पहले ही रिवर्स बाइस हो चुका था, तो ये D4 से जाके A पॉइंट पर पहुँचेगा और A पॉइंट से वापसी AC सिग्नल की तरफ आ जाएगा। तो ये इस तरह हमें पूरा साइकिल कंप्लीट मिल गया, यानी करंट पास हो जाएगा। तो ये जो वेव फॉर्म है तो इसका नेगेटिव का भी हमें करंट मिल गया, पॉजिटिव मिल गया, तो वो 0 से t/2 तक भी पॉजिटिव, t/2 से t तक भी पॉजिटिव, इस तरह दूसरा साइकिल भी, तीसरा साइकिल भी। तो ये सारा वेव कंप्लीट फुल वेव रेक्टिफाई हो गई, यानी फुल वेव डीसी सिग्नल में कन्वर्ट हो गई। एसी सिग्नल किस में हो गया, फुली डीसी में कंप्लीट हो गया। तो यही थ्योरी सारी इसमें लिखी हुई है, जो मैंने आपको सारी बात बताई है, इस थ्योरी को आप एक दफ़ा पढ़ लेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आप टेक्स्ट बुक से भी इसको पढ़ लेंगे तब भी उम्मीद है काफ़ी आपको क्लियर हो जाएगा। इसको बार बार रोक रोक के सुनिएगा वीडियो को, उससे काफ़ी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। फिर ये